अगर आप लोगों ने आज न्यूज़ चैनल्स देखे हैं तो एक न्यूज़ आज सुबह से ही ट्रेंड कर रही है। वो ये है कि इस वक्त पूरे इंडिया में जो प्राइवेट बस और ट्रक ड्राइवर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पूरा पेट्रोल पंप बंद किया हुआ उन्होंने। 1 तारीख से पूरे देश में ही कई जगहों पर ट्रक ड्राइवर्स ने जाम लगाया हुआ है और खासकर ये जाम जो इंडिया की फाइनेंशियली बड़ी स्टेट है वहाँ पर लगाया हुआ है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि। अब ऐसा क्या हो गया है कि ये लोग इतने निराश हैं और सड़कों पर उतरे हुए हैं। असल में हुआ ये है कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक न्यू लॉ को लेकर। BNS यानी भारतीय न्याय संहिता ने हिट एंड रन केस को लेकर एक नया लॉ बनाया है। हिट एंड रन को पहले मैं समझा देता हूँ। होता क्या है कि जब कोई ड्राइवर अपनी ड्राइविंग मिस्टेक से किसी को टक्कर मार देता है और मारकर मौके से फरार हो जाता है, उसे हिट एंड रन कहते हैं। हिट यानी टक्कर मारना, रन यानी वहाँ से फरार होना। अब होता क्या था कि अगर कोई हैवी ट्रक का ड्राइवर किसी व्हीकल को या फिर इंसान को टक्कर मार देता था और वो टक्कर मारकर मौके से फरार हो जाता था तो उसके ऊपर कॉलोनियल एरा का इंडियन पिनल कोड लागू होता था। जो पुराना पिनल कोड था उसमें होता क्या था कि अगर किसी ड्राइवर ने टक्कर मार दी तो अंडर IPC सेक्शन 304 उसको मैक्सिमम 2 साल की सजा होती थी। लेकिन अब जो नई भारतीय न्याय संहिता बनी है इसके तहत ड्राइवर को 10 साल की सजा हो सकती है। एक बात मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर जो बहुत सारे लॉज हैं वो अभी भी ब्रिटिश टाइम के हैं और उन्हें अपडेट नहीं किया गया है। अभी तक जो हिट एंड रन केस को लेकर सजा चली आ रही थी वो भी उसी टाइम की थी। अब 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने BNS यानी भारतीय न्याय संहिता को बनाया है ताकि हम अपने लॉज को इस टाइम के हिसाब से डिजाइन कर सकें। अब जो नया लॉ बना है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार इंग्लिश में हम इस लॉ को पढ़ लेते हैं। Under the new law which replaced the colonial era Indian Penal Code, drivers who cause a serious road accident by neglecting driving and run away without informing the police or any official from the administration can face punishment of up to 10 years or a fine of rupees 7 lakh. Whoever caused the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall be liable to fine. आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा कि अगर कोई ड्राइवर कोई सीरियस एक्सीडेंट कर देता है और वहां से भाग जाता है बिना पुलिस को इन्फॉर्म करे तो उसके ऊपर 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा हो सकती है। और अगर किसी की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग रैश ड्राइवर या फिर कोई ड्राइवर ऐसा है जो नशे की हालत में व्हीकल चला रहा है, उससे किसी की मौत हो जाती है तो जो वो सजा है 10 साल की उसको फर्दर जो जुडिशरी है वो 7 साल एक्सटेंड कर सकती है। मैं आपको इस न्यू लॉ की इम्पोर्टेंस तो बताऊंगा, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ड्राइवर्स हैं वो इस लॉ के अगेंस्ट क्या दलील दे रहे हैं। अब जगत पाल शर्मा एक ट्रक ड्राइवर हैं, उनकी उम्र 46 साल है। उनका कहना ये है कि उनकी महीने की सैलरी सिर्फ 10 से 12 हजार है और वो कहते हैं कि अगर उनसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनकी गलती भी ना हो तो अगर वो मौके से भाग जाते हैं तो उनको 10 लाख का फाइन होगा, 7 लाख फाइन होगा, 10 साल की सजा होगी। और अगर वो वहीं पर खड़े रहते हैं तो पब्लिक उन्हें लिंच कर देगी। वो कह रहे हैं कि ना वो भाग सकते हैं और ना वहाँ पर खड़े रह सकते हैं, उनके लिए दोनों जगह मुश्किल है। और जो ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है राजेंद्र कपूर, उनका कहना ये है कि उन्हें इन लॉ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गवर्नमेंट ने जब ड्राइवर्स के लिए ये लॉज बनाए तो उन्होंने किसी को एंगेज नहीं किया इसमें। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनको ये लॉ क्लियर नहीं हुए। वो बस ये चाहते हैं कि इसके ऊपर गवर्नमेंट उनके साथ डिस्कशन करे और सारी की सारी टर्म्स क्लियर करे। अब टाइम के साथ जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन है वो तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। देखिए इंडिया के अंदर जो भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उनमें 15 से 20% जो एक्सीडेंट होते हैं वो हैवी ट्रक या फिर हैवी बस के द्वारा किए जाते हैं। और इंडिया के अंदर 2022 में 2021 के मुकाबले रोड एक्सीडेंट 11% इंक्रीज हुए हैं। और अगर मैं एवरेज बात करूं तो इंडिया के अंदर हर घंटे 19 डेथ हो जाती हैं। 19 डेथ हर घंटे, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। 19 लोग अपनी जान गंवा देते हैं या तो खुद की रैश ड्राइविंग की वजह से या फिर किसी दूसरे की रैश ड्राइविंग की वजह से। अब होता क्या है, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं खासकर जो लंबे रूट पर चलते हैं, जो जिनके पास हैवी ट्रक होते हैं, वो दिन में 18 घंटे ड्राइव करते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी
मजबूरी होती है, उन्हें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है जहाँ पर उन्हें अपना सामान डिलीवर करना होता है। क्योंकि वो 18 घंटे ड्राइविंग करते हैं, 16 घंटे ड्राइविंग करते हैं, तो एक आम इंसान 2-3 दिन से ज्यादा ये चीज कर नहीं सकता। तो वो इसके लिए वो ड्रग भी कंज्यूम करते हैं, और ड्रग कंज्यूम करने की वजह से और नींद ना पूरी होने की वजह से बहुत बार जो ड्राइवर्स हैं उनसे गलती हो जाती है, उनसे एक्सीडेंट होते हैं। इसके ऊपर कैस्ट्रोल ने एक स्टडी भी की थी जिसमें निकल के आया था कि 53% जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं उनको फटीग, इंसोमेनिया, ओबेसिटी, जॉइंट पेन, नेक पेन, पुअर विजन और सांस लेने में प्रॉब्लम, स्ट्रेस और लोनलीनेस के इश्यूज है। और ये इश्यूज हमारे इंडिया में होता क्या है कि अगर लोनलीनेस या फिर स्ट्रेस को हम इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन ये बहुत सीरियस इशू है। होता क्या है कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपका ध्यान थोड़ा सा हटा, आप स्ट्रेस हो गए, तो ये आपकी जो परफॉर्मेंस है ड्राइविंग करते हुए उसे इम्पैक्ट करता है, और इसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं और होते भी हैं। दूसरी बात ये है कि हमें एक ऐसा लॉ भी डिफाइन करना पड़ेगा जहाँ पर एक ड्राइवर लगातार कितने आवर ड्राइविंग कर सकता है, इसके ऊपर भी एक लिमिट होनी चाहिए। मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई भी ड्राइवर 12 घंटे से ज्यादा ड्राइविंग नहीं कर सकता, कनाडा के अंदर 13 घंटे से ज्यादा ड्राइविंग नहीं कर सकता, और उसके अंदर भी उन्होंने एक लिमिटेशन डाली हुई है कि अगर आप 13 घंटे लगातार ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसमें आपको हर 2 घंटे बाद 15 मिनट का एक ब्रेक लेना होगा, और उसके बाद 8 घंटे का रेस्ट। इसके अलावा 2018 में डैनिश पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट ने एक और स्टडी पब्लिश की थी, और उन्होंने वहां पर यह बताया था कि जो इंडियन ट्रक ड्राइवर्स हैं ना तो उनके वर्किंग आवर के ऊपर कोई किसी तरह का लॉ है, और ना ही उनकी ट्रेनिंग इतनी सेंसिबल और इतनी अच्छी होती है। और ये बात तो खैर सच्चाई है, आपको मालूम है कि इंडिया में अब तो बहुत कम हो गया, पहले लाइसेंस भी बिकते थे, यानी पैसे देके आप इजीली लाइसेंस, थोड़ी सी ड्राइविंग करके पैसे देके आप एक हैवी लाइसेंस ले लेते थे। तो होपफुली ये जो लॉ है ये हेल्प करेगा ट्रक ड्राइवर्स को भी, और जो रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको भी। और हम लोग होप कर सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसे लॉ भी आएंगे कि एक ट्रक ड्राइवर लगातार कितनी ड्राइविंग कर सकता है। वरना आप लोगों ने शायद न्यूज में देखा हो, कुछ ड्राइवर्स क्लेम करते हैं कि उन्होंने लगातार 3 दिन तक ड्राइविंग की, 4 दिन तक ड्राइविंग की बिना रुके। ये कोई फ्लेक्स करने की बात नहीं है, इसमें किसी की जान भी जा सकती है। हमें ह्यूमन लिमिट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक इंसान को 8 घंटे की नींद चाहिए पूरे दिन प्रॉपर्ली परफॉर्म करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।